तो गाइस आज हम देखेंगे फायर फोर्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ इन्फर्नस को देखते हैं जो कि बाहर निकल रहे होते हैं और यह कोई अलग सी जगह होती है जहाँ पर वो निकलने के बाद चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक एवेंजलिस्ट भी बाहर आती है जो कि आने के साथ ही एक स्माइल भी देती है। उसके बाद हमें एवेंजलिस्ट के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर एवेंजलिस्ट के सारे मेंबर्स आए होते हैं और बाहर चीयरलॉर्ड जो कि ओमिया का वेट कर रहा होता है। उसके बाद हम टोक्यो का सीन देखते हैं जहाँ पर रिपोर्टर बता रही होती है कि अब अमतरूस की हालत सही है। फिर हम फायर फोर्स के स्टेशन को देखते हैं कि छत के ऊपर सिंड्रा और आर्थर की फाइट चल रही होती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और विक्टर और एरिस जो कि इन दोनों के फाइट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसी छत में माकी वर्सेस तमाकी होने लगता है और जो फाइट होती है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि तमाकी के पास फायर एबिलिटी है और माकी जो कि फायर को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को काफी बढ़िया टक्कर दे रही होती है। जिसके बाद तमाकी डायरेक्ट उस पे अटैक करने लगती है पर माकी उसे जोर से पकड़कर उसे फेंक देती है जिससे कि उसके कपड़े भी खुल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ वेक्टर के कंप्यूटर पे वार्निंग का साइन आ रहा होता है जहाँ पर सिंड्रा और आर्थर काफी पावरफुल अटैक करने वाले होते हैं क्योंकि सिंड्रा अपने फायर की का इस्तेमाल करता है और आर्थर अपने प्लाज्मा ब्लेड का। इसके बाद हमें टोक्यो फायर डिफेंस एजेंसी को दिखाया जाता है जहाँ पर अकितारो वो भी आया होता है और वो चीफ से कहता है कि आशाकोसा और हाजिम इंडस्ट्री हमारे साथ कॉन्फ्रेट करना चाहती है, जो सुनकर चिप उसका शुक्रिया करते हैं और फिर वो अकितारो ओबी से कहते हैं कि अब हमें फाइनली पता चलेगा कि ये कन्वेक्शन क्यों हो रहा है और लोग ऐसे कैसे अचानक से जल रहे हैं। पर तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं, अपने आप को टोक्यो एम्पायर आर्मी बता रहे होते हैं। देन वो अकितारो ओबी को कैप्चर करके कहते हैं कि अब तो में हैंड कैप बांधे जाएंगे, जिस पर अकितारो ओबी कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे लेकर जाने लगते हैं। पर गेट खोलते ही वो देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट लाइट के लोग होते हैं, जो देखकर अकितारो ओबी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम कंपनी ए को देखते हैं जहाँ पर सिंड्रा और आर्थर अपनी फाइट को रोक ही नहीं रहे होते हैं। पर तभी उनके बीच में माँ की इंटरफेस करती है, जिसके बावजूद भी वो नहीं रुकते। लेकिन एरिस के हाथ में एक बटन होता है, इसके प्रेस करने के साथ ही दो पंच आकर उन दोनों को लग जाते हैं। इसके बाद माँ की तमाकी की तारीफ करती है और फिर सिंड्रा और आर्थर की तारीफ होती है कि वो दोनों भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इसके बाद हम कंपनी 1 का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोगों को बुलाया जाता है। फिर हम यहाँ पर राइफल नंबर 3 को भी देखते हैं जिससे मिलने के लिए बॉस के मेंबर भी आए होते हैं। पर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि चलो मैं पॉइंट में आता हूँ, इस दुनिया में काफी चीजें अजीब हो रही है और इसे संभालने के लिए मुझे कुछ स्पेशल कदम उठाना पड़ेगा, जो कि सब लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये सब चीजें ठीक करने के लिए हमें किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, जो कहने के साथ ही वहाँ पर व्हाइट लाइट के मेंबर्स आ जाते हैं। तो देखकर सभी लोग गुस्सा करने लगते। तभी होमे सामने आकर कहती है कि ये प्लान हमने सजेस्ट करा है, जहाँ पर उसके पास एक हेलमेट होता है जिससे कि वो दूसरों का माइंड पढ़ने की कोशिश करती है। फिर वो उन सब से कहती है कि हमारा अल्टीमेट मिशन सिर्फ इस दुनिया को बचाना है। पर गाइस होमे का इंटेंशन होता है कि वो इस टोक्यो वाली जगह को पूरा सन बना दे, मतलब कि ये जलता हुआ आग का गोला। तभी बस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस पर होमे कहती है कि हमारा लड़ाई का कोई भी इरादा नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर बात करने के लिए आए। तो सुनकर बस का गुस्सा शांत हो जाता है। तो होमे कहती है कि तुम्हारी राइट आंख नहीं है, ये उसका सबूत है और ऐसे में भी तुम इस दुनिया की सच्चाई तो जानते हो। इवन मेरे हिसाब से हमारा गोल भी सेम है। तो सुनकर करीम उस पर चिल्लाने लगता है पर होमिया उसे रेखा की याद दिलाकर उसे शांत करवा देती है। इसके बाद करीम कहता है कि उसे तुम नहीं मारा है। इसके बाद होमिया बस के पास जाकर उसे इस दुनिया के खिलाफ भड़काने लगती है और फिर वो फाइनली सबको अपने इंटेंशन के बारे में बता देती है, मतलब कि इस दुनिया को आग के गोले में बदल देना। जो कहने के साथ ही बॉस को होमिया के पीछे एवेंजलिस्ट दिखा है, जो देखकर बॉस अपने घुटनों के बल पर आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम कंपनी 8 को देखते हैं जहाँ पर सभी पता चलता होता है कि कैप्टन ओबी को आर्मी वाले पकड़ लिया है और तकेशी यह भी कहता है कि इसके पीछे व्हाइट लाइट वाले भी है, इसलिए तकेशी उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो डिसाइड करता है कि वो कैप्टन ओबी को वहाँ से बचा लेगा। जो सुनकर वो उनके साथ जाने की जिद करने लगे। तो ताकेशी कहता है कि अगर तुम ऐसा पकड़े गए तो तुम्हें भी आतंकवादी ठहरा दिया जाएगा। जो सुनकर वो सब कहने लगते हैं कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सब एक फैमिली है। तभी वहाँ पर व्यक्ति भी आकर कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। और गाइस ये एपिसोड यहाँ पर ही हो जाता है खत्म। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलती है अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना है, गुड बाय।